मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को राम राम। मैं संक्रांति की धर्मराज की कथा सुनाना चाहती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आए। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो जितने भी व्रत करती थी नियम से और धर्म से करती थी। एक बार एक समय बुढ़िया का जो अंत समय आ गया और धर्मराज के दूत जो थे बुढ़िया को लेने के लिए आए। वह चली गई और रास्ते में उसे एक नदी मिली। दूत कहने लगे कि मैया, अगर आपने गौ दान की है तो आप इस नदी को पार कर सकती हैं। बुढ़िया ने अपने मन में गौ का ध्यान किया और गाय उसके पास खड़ी हो गई। उसकी पूंछ पकड़कर उसने नदी पार की। आगे गई तो दो काले कुत्ते आए। दूत कहने लगे, मैया, आपने अगर कुत्तों को खिलाया पिलाया दान किया है तो आप के आगे से ये कुत्ते हट जाएंगे। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुत्तों का ध्यान किया और वे कुत्ते आगे से हट गए। फिर बुढ़िया आगे गई तो एक कौवा बुढ़िया के सिर में चोंच मारने लगा। धर्मराज के दूत कहने लगे, मैया, अगर आपने ब्राह्मण की लड़की के सिर में तेल लगाया है तो आप के जो ये कौवा उड़ जाएगा। उसने ब्राह्मण की लड़की का अपने मन में ध्यान किया और जो कौवा उड़ गया। आगे गई तो रास्ते में जो था सिर में कांटे लगने लगे। तो धर्मराज के दूतों ने कहा कि अगर मैया आपने खड़ाऊँ दान की हैं तो आपके ये के पास ही खड़ाऊँ आ जाएगी और आप के जो पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। तो उसने मन में ध्यान किया तो खड़ाऊँ उसके पैरों में आ गई और बुढ़िया चली गई। आगे गई तो धर्मराज जो था अपने उस पे गद्दी पे बैठा हुआ था। चित्रगुप्त ने कहा कि बुढ़िया आ गई है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि मैं इसके लिए सर्प का जो धाम है वो कैसे खोलूं। इसने दान पुण्य तो बहुत किया है लेकिन संक्रांति की जो कथा है धर्मराज की वो नहीं की है, नहीं दान किया है। तो बुढ़िया ने कहा कि हे धर्मराज जी, मुझे 1 हफ्ते के लिए आप धरती पर दोबारा भेजो। मैं ये सब दान पुण्य करूँगी और आपकी कथा कहूँगी, उद्यापन करूँगी। तो धर्मराज जी ने 1 हफ्ते के लिए बुढ़िया को गांव में भेज दिया। गांव में बुढ़िया गई तो सब अपने दरवाजे बंद करने लगे कि भूतनी आ गई है, भूतनी आ गई है। फिर वह अपने घर गई तो बहू बेटों ने भी दरवाज़ा बंद कर लिया कि ये भूतनी है। लेकिन बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से यहाँ आई हूँ। मैंने धर्मराज की कथा पहले नहीं कही थी, मैं अब उसकी धर्मराज की कथा कहूँगी, दान पुण्य करूँगी और उद्यापन करूँगी। तो बेटे ने सभी जो थी कथा की सामग्री मंगवाई और बुढ़िया ने कथा कहने लगी तो उसने हुकारे नहीं भरे। बुढ़िया ने एक पड़ोसन को अपनी ये कथा सुनाई और हुकारे भरवाए। वो फिर बुढ़िया एक हफ्ते में उसने उद्यापन किया और दान पुण्य किया। फिर भगवान ने एक बुढ़िया के लिए एक विमान भेजा। तो सब गांव वाले तैयार हो गए और बहू बेटे भी तैयार हो गई। लेकिन बुढ़िया ने कहा कि मेरी कथा के तो हुकारे जो है वो एक पड़ोसन ने भरे हैं। तो गांव वालों ने बुढ़िया से आग्रह किया कि हमें भी ये कथा सुनाओ। बुढ़िया ने धर्मराज की कथा उन गांव वालों को सुनाई। वे सभी विमान में बैठकर धर्मराज के पास गए। तो धर्मराज ने कहा, मैंने तो विमान इस बुढ़िया के लिए ही भेजा था, ये गांव वाले क्यों आ गए। बुढ़िया ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने जो दान पुण्य किया है उसका आधा भाग इनको मिलना चाहिए। तो उसने धर्मराज जी ने कहा कि ठीक है। इसलिए चित्रगुप्त ने उसका स्वर्ग का जो है तो दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया। जैसी बुढ़िया के साथ आई ऐसी सबके लिए आए। खुशी सबको भगवान खुशी दे, सुख शांति दे। ये कथा सब सुनो और कहो। जो कार्य भरे उनको भी इनका पुण्य मिलना चाहिए। धन्यवाद।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे लिए कमेंट ज़रूर करें।